इसमें एक और नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, होल्डिंग द डीमन एंड सेंट्स। तो मैं इसके एपिसोड हफ्ते में एक बार डालूँगा। मैं लास्ट में डेट दे दूँगा कब कब किस किस के एपिसोड आएंगे हफ्ते में, तो आप लास्ट तक देख लेना। आपको अगर देखना है किसके कब एपिसोड आएंगे तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि पहले सीन में बताते हैं एशियन टाइम की बात है, पुराने समय की बात है कि डीमंस ने ह्यूमन वर्ल्ड पे अफरा तफरी मचा दी थी। तो तब डीमंस आर्मी को हराने के लिए तो इंसानों ने फिर डीमंस को ज्वाइन कर लिया ताकि वो एक ऐसे बीइंग को जन्म दे सकते हैं, नस्लों को, जिससे वो डीमन की ताकत को मार सके, पावर्स। फिर कहा जाता है कि उस दिन से आज तक डीमंस और वो स्पेशल ब्रीड छुपी हुई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की भाग रही होती है और उसे पीछे से दो लोग चेस कर रहे होते हैं। तो उनमें से एक बोलता है कि जूनियर सिस्टर क्यों ही मास्टर ने तुम्हारी शादी पोस्टपोन कर दी है। हमें बताया जाता है ये जो लड़की भाग रही है उसका नाम क्यों नहीं है, शायद से ये मेन कैरेक्टर हो सकती है। फिर पीछे से उन दोनों में से कोई एक बोलता है हमारे साथ आ जाओ। जो क्यों ही है वो बोलती है 99% ये झूठ बोल रहे हैं। और फिर वो वहाँ पे से किसी एक पे अटैक करती है और फिर जैसे उसका अटैक उसको लगता है तो वो आप देख ही सकते हो उस लड़की का क्या हाल होता है। फिर उसके बाद जो हमारी वो है तो वो भाग जाती है बहुत तेज़ी से। फिर उसका जो भाई रहता है वो बोलता है कि छोटी बहन क्यों ही वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। बताया जाता है कि क्यों ही गिफ्टेड है गॉड की तरफ से, उसके पास कुछ स्पेशल पावर्स है और वो पहले से ही मिशन की पीक पे है। और ये दोनों उनके कोई मैच नहीं है, मतलब ये दोनों उससे नहीं हार सकते, रुक नहीं सकते, इसलिए तो नहीं रुक पाए। फिर जो दूसरी लड़की होती है, मतलब क्यों नहीं, जिसका ये हाल की होते, वो बोलती है इसके बारे में जल्द से जल्द हमें बताना होगा। और वो बोलती है कि मेरी हेल्प भी करो। और फिर वो दूसरा लड़का बोलता है हाँ मैं तुम्हें मेरा कोड दे देता हूँ। फिर सीन चेंज हो जाता है और क्यों ही कहीं तो भी आई होती है। फिर वो वहाँ पे कुछ तो भी बोलती है। वो बताया जाता है कि वो एक स्पेल पढ़ रही है और वो स्पेल की वजह से वहाँ पे कोई फॉर्मेशन ओपन होती है। फिर हमें एक और लड़की दिखाई जाती है जो बोलती है कि तुम क्यों ही हो। क्यों ही भी उसे सिस्टर बोलती है। फिर आगे क्यों ही बोलती है मैं भाग गई हूँ पर अब मैं क्या करूँ। फिर वो जो दूसरी औरत रहती है वो बोलती है बढ़िया। और वो बोलती है कि आराम, मैंने तुम्हारे लिए एक होटल छोड़ा है तो होटल से आ जाओ, वो तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देंगे। और फिर वो बोलती है मेरे लिए एक अच्छी जगह है। और फिर वो तरफ हाथ करके बोलती है कि ये मेरे डार्लिंग का घर है और अभी यहाँ पे बस उसका बेटा रह रहा है और ये तुम्हारा भांजा है और तुम इसका खून नहीं चूस सकती हो। फिर क्यों ही बोलती है कि मैं डीमन नहीं हूँ, मैं डीमन स्लेयर हूँ और डीमन स्लेयर खून नहीं चूसते। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वो हमारा एमसी दिखाया जाता है जो बोल रहा था। और हमारा एमसी का नाम सैन क्यू यू है। वो बोलते हैं कि मैं अभी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ और मैं अभी डिलीवरी बॉय भी हूँ एक। और वो बोलता है शायद से मैं पिछले जन्म में एक पापी रहा होगा। बोलता है कि उसकी माँ ने उसे बहुत डिफ़िकल्टी से जन्म दिया और जैसे वो बॉर्न हुआ उसकी माँ मर गई और वो अब एक बूढ़े आदमी के साथ रहता है, उसका बाप। और फिर वो आगे बताते हैं हमें कि उसके बाप ने एक सुंदर लड़की से फिर से शादी कर ली और वो जब से शादी हुई वो विदेश यात्रा पे ही घूम ही रहे, मतलब समझ रहे हो दया। वो मन में बोलता है ये तो जाहिर है कि उस औरत ने मेरे बाप को ठग लिया है। हमारा एमसी वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसे डिलीवरी करने। फिर सीन चेंज हो जाता है और हमें एक मोटा लड़का दिखाया जाता है जिसकी नाक से खून नहीं कर रहा होता है। और शायद से आपको पता चल गया होगा कि उसकी नाक से खून क्यों नहीं कर रहा होता, वो ब्लश क्यों कर रहे होते। तो फिर वो लड़की उसे कहती है कि हे हैंडसम, मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती ज़्यादा देर तक। फिर वो लड़के के आगे कुछ लड़के आ जाते हैं और फिर उसका चश्मा हमें गिरा हुआ दिखाया जाता है जो टूट गया और उस पर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ है। हमें बताया जाता है कि मतलब दिखाया जाता है कि वो उसे खा रहे होते और वो बोलते हैं कि सियाओ रैन, मतलब ये उस लड़की का नाम है सियाओ रैन ऐसी है। तो वो बोलते कि उसका चार्म बहुत ज़्यादा वो है अट्रैक्टेड, मतलब समझ जाओ तुम, हमको जितना खाना चाहिए उससे ज़्यादा हमें मिल जाता है। उनमें से एक बोलता हो जियाओ रिन तुम्हें कुछ चाहिए, तो वो बोलती है नहीं मैं ठीक हूँ। फिर हमें
एक कॉल आ रहा होता है उसके फ़ोन में डिलीवरी का कि हमारा एमसी है जो डिलीवरी के लिए कॉल कर रहा होता है। हमारा एमसी बाहर से दरवाज़ा ठोकते हुए बोलते हैं, दरवाज़ा खोलो, क्या कोई अंदर है डिलीवरी लेने के लिए। फिर जो पीछे वो लोग खा रहे होते हैं उनमें से एक बोलता है कि लगता है कोई डिलीवरी बॉय डिलीवरी लेने के आया है, तो वो इस पर बहुत मेहनत करता है, तो जाके डिलीवरी एक्सेप्ट कर लो। फिर जियो रैन बोलती है कि पर तुमने तो कहा था कि हम हफ्ते में सिर्फ एक ही को मारेंगे। फिर पीछे से उनमें से एक बोलता है इस सबको छोड़ो और वो बोलो जो मैं कर बोल रहा हूँ। फिर हमारी जियो रैन सॉरी बोलते दरवाज़ा खुलती है और फिर वो आगे देखते हुए थोड़ा सा हैरान होती है क्योंकि आगे जो खड़ा रहता है वो हमारा डिलीवरी बॉय प्लस एमसी प्लस इसका सीनियर होता है। हाँ, ये इसका सीनियर है। तो फिर वो सॉरी बोलते हुए बोलता है कि मैं बस डिलीवरी करने आया था, तुम जो कर रहे हो उसे करने दो, बस डिलीवरी ले लो। जियो रेन उसे रुकने के लिए बोलती है और वो बोलती है कि मैं बस कपड़े बदलती रही थी, तो जो भी तुम सोच रहे हो उसे बंद कर दो सोचना। फिर हमारा एमसी बोलता है मैं गलत टाइम पे आ गया हूँ तो मुझे माफ़ कर दो, पर मैं गलत टाइम पे आया हूँ। और हमारा एमसी जाने लगता है, पर इतने में हमारी जो क्यूरिन है वो उसकी उंगली पे कट लगा देती है। पता है इसका मतलब क्यूरिन के पास भी सुपर पावर्स है। फिर वो क्यूरी हमारे एमसी को बोलती है कि हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसके घाव को अंदर आओ, मैं इसका ध्यान रखूँगी। फिर वो मन में बोलती है कि मेरे स्पेल से कोई नहीं बच सकता, और फिर वो उसकी उंगली चूसने लगती है। हमारा एमसी बोलता है कि ये मैं ठीक हूँ, ये छोटी सी चोट कट तो कुछ भी नहीं है। और ये देख के हमारी जो क्यू है वो मन में बोलती है कि मेरा चम काम नहीं किया। तो क्यू ही बोलती है, फिर ये मन में बोलती है कि ये एक अकेला आदमी है जिसके साथ मैं जा रही हूँ, पर ऐसा इमरजेंसी फूड, पर क्यों इसका ब्लड इतना टेस्टी है। फिर क्यों ही मन में ही बोलती है कि इसका कट बहुत ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाते हैं, और वो भी बिना कोई कल्टीवेशन मतलब ध्यान पावर को इकट्ठा करना, कल्टीवेशन। ये एक अकेला है जिसने मेरे चाम को फेल कर दिया। फिर वो मन में बोलती है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ मतलब ब्रीड्स खो गए थे, तो ये शायद वो बोलती है कि शायद से ये उनमें से एक है जो खो गए थे। फिर हमें एक खून की बूंद दिखाई जाती है और हमें बताया जाता है कि स्वर्ग के खून की बूंद है। फिर वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि उसके हाथ के खून से मैं वो मॉन्स्टरों को दूर रख सकती हूँ। फिर हमारा एमसी बोलता है तो फिर अगर यहाँ पर कोई नहीं है तो फिर मैं, और इतने में उसकी जो जूनियर होती है वो उससे बोलती है कि सीनियर, क्या आज रात के लिए मैं तुम्हारे घर पे आ सकती हूँ। ये देख सुन के हैरान होता है और वो बोलती है फिर कि वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं तुम्हें बताने के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी। फिर वो अंदर जाते हुए बोलती है तो फिर ये पक्का हो गया, और फिर वो चली जाती है अंदर दरवाज़ा बंद करके। और हमारा एमसी सोचता है उसने विवेक उसका लव कन्फेस करा, इसका मतलब जिसको नहीं पता कन्फेस का मतलब होता है ज़ाहिर, समझ जाओ आप। फिर हमें हमारे एमसी का घर दिखाया जाता है। भाई इतना अच्छा घर है, रेंट पे दे, पैसे कमा पर नहीं, इसे तो डिलीवरी करनी है। अगले सीन में हमारा एमसी उसके डैड के साथ चैट कर रहा होता है और वो बोलता है कि उसके डैड बहुत खुश है और वो उसे मिस भी नहीं कर रहे होगे। डैड उसे कॉल कर देते हैं, बोलता है कि किडो अपने टाइम को वेस्ट मत करो, इसे पे काम पे लगाओ। और वो बोलता है और हाँ, तुम्हारी जो स्टेप मदर है उसकी बहन, तुम्हारी आंटी हमारे घर पर आने वाली है अगले 2 दिनों में, तो मैंने उसे अपने घर का पता बता दिया, तो तुम्हें लेने को जाने की ज़रूरत नहीं, पर बात की तरफ जाओ प्लीज़ ना। फिर हमारा एमसी ये सुन के बोलता है बात। एमसी बाथरूम में जाके बोलता है कि इस सब के बाद वो परवट बूढ़ आदमी ने एक स्टेप मदर ढूंढ ली। हमारा एमसी आगे बोलता है कि वो दोनों यात्रा पर चले गए, विदेश यात्रा, और मैं अब अपनी वर्जिनिटी खोने पे हूँ। वो आगे बोलता है कि हाँ, मेरी नई आंटी भी तो यहाँ पे भी आ रही है। वो फ़ोन देखते हुए बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि वो कब आएंगे, तो फिर मैं जब तक के लिए बात को एंजॉय करता हूँ, नहा लेता हूँ। वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सोचा है, मैंने बहुत पढ़ा है, पर मैंने आज तक एक लड़की की बॉडी नहीं देखी। वो ऐसे ऐसे दृश्य दिखता है जिसे एक्सप्लेन नहीं कर तो अच्छा है, और मैंने इसलिए सामने वार्निंग दे रखी थी। फिर आगे उसके बाथटब पे बुलबुले होते हैं और फिर सीन चेंज होता है। फिर उसे वापस से वो 2 लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं और वो बोलती है मैंने ढूंढ लिया। फिर हमें बताया जाता है जो पीछे से उसका पीछा कर रहा होता है वो उसका बड़ा भाई होता है, एल्डर ब्रदर। और वो बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मेरी बातें नहीं सुनने वाली हो,
और फिर वो नीचे आके एक फॉर्मेशन में चली जाती है तब कि वो लोग वहाँ पे नीचे आते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमने उसे छोड़ दिया, पर वहाँ पे उसके कपड़े रह जाते हैं। छोटी सी वार्निंग, आगे के लिए एक कोना पकड़ लो और कानों में हेडफोन लगा लो। और फिर हम हमारे एमसी की इमेजिनेशन पे चले जाते हैं और हमारा ये एमसी सोच के बहुत ज़्यादा हंस रहा होता है, पर इतने में जो उसके बातों पे बुलबुल बढ़ होते हैं कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। और फिर हमारा एमसी ये देख के बोलता है मेरा मन कुछ ज़्यादा ही डीप चला गया इस सोचों में। पानी हटता है हमारे एमसी के सामने, कुछ ऐसा दृश्य रहता है और ये उसकी आंटी है, मैं बता दूँ आपको, और इसलिए मैं वार्निंग भी दे रहा था। उसकी आंट बोलती है वाटर हेल्थ स्पेल और हमारा एमसी बोलता है ये एक सफलता थी। उसकी जूनियर दिखाई जाती है जो उसका घर ढूंढते हुए आ रही होती है और वो बोलती है कि मैंने ढूंढ लिया, क्योंकि उसके घर के सामने उसकी नेम प्लेट लगी रहती है। और फिर वो जब उसके घर के पास जाती है उसका दरवाज़ा खुला रहता है तो वो बोलती है कि ये शायद से मेरे लिए खुला हुआ है, और वो बोलती है कि सीनियर अब मैं अंदर आ रही हूँ, और फिर वो अंदर जाने लगती है। तो हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। डिस्कशन चालू। तो मैं कह रहा था कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा क्योंकि प्रॉब्लम थी, पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मन नहीं करता बनाने का। और अगर अच्छा सपोर्ट मिला इस पे तो मैं और ऐसे एनिमे लाऊंगा। अगर चाहिए तो कमेंट कर दो ऐसे और इसके एपिसोड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आगे। और मैं उनको डेट देता था कि कब कब कौन से एनिमे मतलब कॉमिक एक्सप्लेन करूँगा। और मैं जब एनिमे एक्सप्लेन करूँगा तो मैं डब के जैसे एक्सप्लेन करूँ एकदम मोशन में आके, तो इंतज़ार करना उसका भी।